हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक और नई वीडियो। आज की वीडियो आप लोगों के सामने रहने वाली है सूट की कटिंग की। सूट की कटिंग हम जिस फैब्रिक से कर रहे हैं वो फैब्रिक हमारा है मसलिन का, और बैक पार्ट हमारे टॉप का है इसमें रेयॉन का। और दोनों ही पार्ट की बहुत अच्छे से हम फिनिशिंग से कटिंग करेंगे, और कटिंग में फाइनल लुक क्या आने वाला है फ्रेंड्स आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को फैब्रिक को कट किस तरह से करना है, यानी कि स्टार्ट किस तरह से करना है। तो स्टार्टिंग में फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फैब्रिक की लेंथ और विड्थ चेक करनी है। ये इनर वाला फैब्रिक है फ्रेंड्स, और इसकी लेंथ और विड्थ मैंने प्रॉपर सेट कर लिया है। यानी कि लेंथ 40 थी, इसलिए मैंने किनारी वाली साइड से लिया है। कोई तिरछापन नहीं था, कोई झोल नहीं था। और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक में जो तिरछापन था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये मैंने कटिंग करके साइड कर लिया। यानी कि अपना फैब्रिक हमने कटिंग कर लिया सीधा, और इसमें जो तिरछापन था, जो झोल था, उसके अकॉर्डिंग हमने इसका कटिंग करके हटा लिया है। दूसरे वाले पार्ट को भी आप देख सकते हो, यहाँ से कहीं से चौड़ा है, कहीं से कम है। और इस तरह से हमने इस वेस्ट फैब्रिक को भी कटिंग करके हटा लिया है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को बता दूं, ये जो साइड से फैब्रिक हमने निकाला है, इसको हम स्लीव्स में ज्वाइंट करने वाले हैं। यानी कि स्लीव्स में अंदर इनर सेट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इस पर 40 मैंने लेंथ रखी है। और आप लोगों को बता दें, जो विड्थ है हमने यहाँ से वो 11.5 इंच रखी है। 11.5 क्यों रखी है? 11.5 इसलिए रखी है क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है उसकी विड्थ हमें 9.5 इंच तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से दोनों फैब्रिक को अलग कर लेंगे, और अलग करने के बाद इन दोनों फैब्रिक को हमें प्रेस करके बहुत अच्छे से सेट करना है। किस तरह से तैयार करेंगे अभी आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को फैब्रिक को इस तरह से रख लेना है और इस पर प्रेस करनी है, क्योंकि जो ये किनारी होती है फ्रेंड्स, इनके जो तिरछापन होता है फैब्रिक से, तिरछापन ये ऐसे निकलना बहुत ज़रूरी है। जब इस पे इस तरीके से प्रेस होगी तो इसकी स्ट्रेचनेस जो होती है वो टूट जाती है, और जितना फैब्रिक को खुलना होता है वो खुल जाता है। नहीं तो फ्रेंड्स, बाद में इसमें लटक बन जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप लोगों को इस फैब्रिक को प्रेस करना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने फैब्रिक को सीधा कर लिया है, पानी छिड़क लिया, इस पर गीलापन है फ्रेंड्स। और इसको इसी तरीके से हम सेट करते हुए चलेंगे, और जिससे कि हमारा जो फैब्रिक है, ये देखिए फ्रेंड्स, देख सकते हो आप, इस पर पानी का जो छिड़काव किया है वो गीलापन इस पर अभी भी है। आप देख सकते हो हाथों में भी गीलापन आ रहा है इसका। और जो ये गीलापन है फ्रेंड्स, इसके उससे हमारी जो स्लीव्स हैं पूरी ओपन हो जाएंगी, और बहुत अच्छे से हमारा यहाँ फैब्रिक सेट हो जाएगा, जिससे कि हमारे फैब्रिक में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसानी से हम इसको तैयार कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, जो इसमें हल्का फुल्का तिरछापन है वो भी निकल जाएगा। और इस तरह से पानी छिड़काव करने से फ्रेंड्स, इसके अंदर जो मांड होता है, यानी कि जिससे ये सख्त बनता है फ्रेंड्स, वो भी यहाँ पे अपने आप सेट हो जाता है, और यहाँ पे फैब्रिक को टाइट कर देता है, जिससे कि फैब्रिक अपनी फॉर्म में आ जाता है और अच्छे से तैयार हो जाता है। और जो सिकुड़न होती है फ्रेंड्स, वो सारी निकल जाती पानी छिड़कने की वजह से, जिससे कि ये सिकुड़न नहीं रहती, और उसके बाद हमें फैब्रिक में कोई एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करना होता है। इस तरह से फैब्रिक को हम तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पूरा फैब्रिक हमने यहाँ प्रेस करके सेट कर लिया है। कोई भी सिलवट ना रहे, बहुत अच्छे से हमारा फैब्रिक यहाँ सेट हो जाए, इसका हम ध्यान रखेंगे। और जो ये हल्का फुल्का तिरछापन है, इसको निकाल लेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें जो किनारी वाला हिस्सा है उसको एक बराबर तैयार करना है, जिससे कि हम जब इसको फोल्ड करके सेट करें तो ये बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ एक रो में तैयार हो जाए। और इसको किस तरीके से सेट करने वाले फ्रेंड्स, वीडियो को डिटेल में देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के सामने इनर को कटिंग करना और किस तरह से सेट किया जाता है इसीलिए बनाई फ्रेंड्स, जिससे आप लोग कभी भी कोई भी ड्रेस बहुत ही आसानी से बना पाएँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने फैब्रिक को बहुत अच्छे से सेट कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम फैब्रिक को इस तरह से सेट कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से हम इसको तैयार कर लेंगे। और सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, यहाँ से हमें फैब्रिक का सेंटर, पूरे फैब्रिक को प्रेस करने के बाद हमें यहाँ सेंटर क्रीज बनानी है।
जिससे हमारा फैब्रिक जहाँ सेट होना है वहाँ पे प्रॉपर सेट हो, किसी तरह का यहाँ झोल ना बने, ना तिरछापन आए, और बहुत अच्छे से हमारा फैब्रिक इस तरीके से तैयार हो जाए कि उसमें किसी तरह का तिरछापन ना हो और बहुत अच्छे से वो सेट हो जाए। इसको फोल्ड करके रख दिया फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम बैक पार्ट को रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपने दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए इस तरह से तैयार कर लिया है और दोनों पार्ट हमारे बहुत अच्छे से यहाँ सेट हो गए हैं। ना ही कोई तिरछापन है, ना ही कोई झोल है। बैकअप पार्ट इसको तैयार करेंगे। और सबसे पहले लेंथ आप लोगों को बता दें कि लेंथ हमारे फैब्रिक की हमने कितनी रखी है। लेंथ हमने फैब्रिक की यहाँ पे 40.5 रखी है, जिससे कि हमने हाफ इंच स्टिचिंग में बहुत अच्छे से हम इसको सेट कर पाएँ और किसी तरह की कोई दिक्कत ना है इसको तैयार करने में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फैब्रिक को यहाँ तैयार कर रहे हैं। और फैब्रिक जो हम तैयार कर रहे हैं उस फैब्रिक में आप लोगों को बता दें कि हमें किसी तरह का लूज पार्ट नहीं रखना है। और जूम करके आप लोगों को दिखा रहे हैं हम यहाँ पे अपने आर्म होल की मार्किंग। आर्म होल में सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को आर्म होल किसके अकॉर्डिंग सेट करना है। आर्म होल हमें सेट करना होता है नेक के अकॉर्डिंग, और नेक हम तैयार करने वाले हैं यहाँ पे 7.5 बैक पार्ट वाला, और फ्रंट वाला भी हमें 7 इंच ही तैयार करना है। ज़्यादा डीप हम नेक नहीं तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ से लेना है अपना आर्म होल, ले रहे हैं हम यहाँ से विड्थ में 7.5, और यहाँ से भी 6.5 ले रहे हैं, और यहाँ से ले लेंगे हम 7 इंच। बहुत ही आसानी से हम अपने फैब्रिक को सेट कर पाएँ, उसके लिए हम बहुत अच्छे से अपने फैब्रिक को यहाँ इस तरह से ले लेंगे। दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ से हमें लेना है 1.5 इंच, और 1.5 इंच पे जो हम मार्क कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से हम सेट करेंगे अपने फैब्रिक में। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो हमने फैब्रिक पे मार्क बनाया है इसको हम बहुत अच्छे से सेट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ जो ये कॉर्नर है यहाँ से इस 1.5 इंच वाले निशान को इस तरह से मिला लेना है, और यहाँ से जब हम आर्म होल की शेप देंगे तो वो शेप कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ से 2 पॉइंट का आर्च सेट करते हुए यहाँ से हम 1.5 इंच पे इस निशान को इस तरह से घुमा लेंगे, और फ्रंट पार्ट को यहाँ से घुमाना है। ये देखिए, फ्रंट पार्ट को हमें यहाँ से घुमाना है, और बहुत अच्छे से हमारा फैब्रिक यहाँ सेट होके आएगा। किसी तरह का तिरछापन नहीं आएगा, ना ही कोई झोल आएगा। और लेंथ में हमें फिटिंग रखनी है यहाँ 10.5 इंच और 13 इंच, और कमर की है, और 12.5 पे है हमारा हिप का मार्क। और यहाँ से लेंगे हम विड्थ में अपनी फिटिंग 9 इंच हम ले रहे हैं हिप पे से, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। और यहाँ से ले रहे हैं हम फिटिंग के लिए टोटल वेस्ट है 26। यहाँ से हम 7 इंच लेंगे। प्लेटअप के लिए हमने 1 इंच मार्जिन ऐड कर लिया है, और यहाँ से फ्रेंड्स 32 है। यहाँ से हम 8 इंच पे मार्क लगा रहे हैं। सेम हम आर्म होल की फिटिंग के लिए लगाएंगे यहाँ पे अपर चेस्ट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस मार्क को बना लिया है। ज़्यादा नहीं, हल्का सा घुमाव देना है बस यहाँ से इस तरीके से। इसी घुमाव में हमारी फिटिंग यहाँ तैयार हो जाएगी। और साथ ही फ्रेंड्स, जो आप लोगों ने ये फैब्रिक देख पा रहे हैं, ये फैब्रिक इस तरह से ले लेना है यहाँ से फिटिंग में। ये आपका मार्क परफेक्ट बन के तैयार हो गया है, और इसी के साथ आपका पूरा ये मार्किंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आर्म होल में फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी, सबसे पहले इसको कट कर लेती हूँ। अगर आप लोगों का यहाँ पे जो बैक पार्ट वाला नेक है 8, 8.5, 9 या 10 इंच होता, तो आप लोगों को यहाँ पे जो तीरे की चौड़ाई है वो 5 से 5.5 लेनी होती। और यहाँ से अगर आपने 5.5 ली है तो आप लोगों को यहाँ से 6 इंच लंबाई में लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर उससे ज़्यादा आप लोग लेते हैं तो आपकी पूरी फिटिंग यहाँ पे ख़राब हो जाएगी, जो कि एकदम ख़राब नज़र आएगी और बिल्कुल भी अच्छी नज़र नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपनी कटिंग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ड्रेस की डिज़ाइनिंग देखिए
ड्रेस की डिज़ाइनिंग घेर वाले पार्ट पे इस तरह से फ्लावरिंग की हुई है और इसी तरह फ्लावरिंग से नेक को भी तैयार किया गया है। नेक लाइन इस तरह से बनाई गई है। 4 साइड 3 साइड ये है और 4th साइड यहाँ पे हमारा गला बन के तैयार होने वाला है। और यहाँ से हम ड्रेस का सबसे पहले सेंटर ले लेंगे। इस तरह से सेंटर लेते हुए अपने फैब्रिक को हमें तैयार करना है। सेंटर को लेने के बाद फ्रेंड्स हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सबसे पहले अपने फैब्रिक को यहाँ पे एडजस्ट करते हुए बहुत अच्छे लुक में हम तैयार कर लेंगे। अगर कोई भी फैब्रिक में तिरछापन है उसको भी चेक कर लें फ्रेंड्स। अगर तिरछापन रहा तो हमारा फैब्रिक यहाँ पे बिल्कुल ख़राब हो सकता है। किसी तरह की कोई दिक्कत ना है स्टिचिंग में, उसका हमें खास ख्याल रखना है। उसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हम अपने फैब्रिक को यहाँ सेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे लुक में तैयार करने वाले फ्रेंड्स। कटिंग की वीडियो तो आप लोगों के सामने आप लोग देख पा रहे हो और पॉसिबल रहा तो फ्रेंड्स स्टिचिंग की वीडियो भी लेके आएंगे और हम इस पर कौन सी लटक वाली लेस यूज़ करने वाले हैं। वीडियो से जुड़ के ज़रूर देखिएगा। और आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग लेसिस चल रही है और लेसिस के डिज़ाइन ड्रेस में देखिएगा फ्रेंड्स कौन सा डिज़ाइन हम डालने वाले हैं और किस तरह से हम इसको सेट करने वाले हैं बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ। और ड्रेस का फाइनल लुक आप लोगों को ज़रूर दिखाया जाएगा। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स फैब्रिक को हमने बहुत अच्छे से सेट कर लिया है। उसी के साथ साथ अब डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ फैब्रिक को सेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें लेंथ को मेजरमेंट करना है क्योंकि लेंथ हमें 42 अपने मेन फैब्रिक की रेडी करनी है, यानी कि 1/2 इंच ऊपर की तरफ रख लेंगे और यहाँ से मार्क बना लेंगे 42 का। 42 हमारी लेंथ जहाँ पे आ रही है वहाँ पे हमारे फ्लावर्स बहुत अच्छे से बने हुए हैं और उनके बिल्कुल डाउन साइड में हमारी मार्किंग यहाँ पे आ रही है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हम अपने फैब्रिक को लेंथ में बहुत अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरीके से, ताकि हमारा जो फैब्रिक है यहाँ पे और बहुत अच्छे लुक में यहाँ बन के तैयार हो। 3 इंच डाउन पार्ट की फोल्डिंग के लिए हम रख लेंगे क्योंकि फ्रेंड्स फोल्ड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होता है, जिससे कि हमारी फोल्डिंग बहुत अच्छी बन के तैयार होती है और बहुत अच्छे लुक में आ जाती है। मैंने डाउन पार्ट की स्ट्रेटनेस अपने इनर वाले पार्ट से ली है और इस तरह से बराबर करते हुए फैब्रिक की टोटल लेंथ हम इस तरह से ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस तरह से फैब्रिक को रेडी कर लेंगे। किसी तरह का अगर आप लोगों को तिरछापन झोल दिखाई देता है तो आप अपनी ड्रेस को परफेक्ट चेक करने के बाद ही कटिंग करें। मैंने यहाँ फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है। हल्का सा ऊपर की तरफ धागे जो निकले हुए हैं उन्हें भी मैं साथ में कटिंग करके यहाँ निकाल रही हूँ, जिससे कि हमारे फैब्रिक पे किसी तरह की दिक्कत ना आए। आप लोगों को एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, जो हमारा इनर वाला पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपने फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक की कटिंग फ्रेंड्स परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हुई है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे अपनी लेंथ और विड्थ दोनों ही सेट करते हुए मार्किंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से छोटा सा कट लगाते हुए फोल्डिंग का मार्क बना लेंगे और इस फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करके रख रहे हैं। गले को फ्रेंड्स बुकरम पे बना के तैयार करना है, तो गले की कटिंग हम स्टिचिंग के टाइम पे ही करेंगे और कौन सा डिज़ाइन गले का बन के तैयार होने वाला है वीडियो से जुड़ के ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, डाउन पार्ट पे लेस का यूज़ किया गया है। इसको हम गले पे या बाजू पे किसी तरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये शो होती है और देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। फ्रेंड्स इसको भी यूज़ करेंगे ड्रेस में, तो देखिएगा किस तरह से हम इसको यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट पार्ट वाला मसलिन में फैब्रिक था और बैक वाला रेयॉन में है।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो फैब्रिक की विड्थ है वो हमें 11 इंच लेनी है। अगर आप लोगों को फैब्रिक में किसी तरह का तिरछापन, झोल कुछ भी दिखाई देता है, उसके अकॉर्डिंग आप हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं, जिससे आप लोगों को ड्रेस को सेट करने में कोई दिक्कत ना आए और बहुत अच्छे से आप सेट कर पाएँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हम फैब्रिक को यहाँ सेट कर रहे हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपनी ड्रेस को बहुत अच्छे बेहतरीन लुक में तैयार कर सकते हो। जो भी तिरछापन होता है फ्रेंड्स, इस तरीके से प्रेस करने से सारा तिरछापन फैब्रिक का एक साइड निकल जाता है, जिससे कि उसको तैयार करने में दिक्कत नहीं होती। इसी के साथ फ्रेंड्स, जो हमने इसका बैक पार्ट हमने ड्रेस का कटिंग किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी मार्किंग कर लेंगे और फाइनल कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम फैब्रिक की लेंथ ले रहे हैं। लेंथ में आप लोगों को बता दूं, यहाँ से हाफ इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ पे फैब्रिक की लेंथ ले लेनी है। 42 हमने टोटल फैब्रिक की लेंथ ली है और 42 लेंथ के अकॉर्डिंग पूरी मार्किंग हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। लेंथ अच्छे से मेजरमेंट करनी है ताकि किसी तरह का झोल ना आए, ना खिंचाव आए और अच्छे से आपकी ड्रेस बन के यहाँ पे तैयार भी हो जाए। और सबसे पहले जो फैब्रिक का ऊपर की तरफ तिरछापन है उसको कटिंग करके हटा लें। उसके बाद आप लोगों को बाकी के फैब्रिक की यहाँ पे कटिंग करनी है, क्योंकि सबसे पहले फ्रेंड्स टॉप पार्ट पे जो तिरछापन होता है उसको निकालना होता है। अगर वो तिरछापन आप लोगों का सेट नहीं होता है तो पूरी ड्रेस आपकी सेट नहीं हो पाएगी। इस तरह से फिटिंग का निशान हम सेट कर रहे हैं और साथ ही जो प्लेट हमें डाल के तैयार करनी है फ्रेंड्स, वो भी सेट कर लेंगे। प्लेट बना के हमें इसमें सेट करनी है बहुत अच्छे लुक के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हम लेंथ की कटिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमारा टोटल फैब्रिक कितना है वो सेट हो सके और फाइनल लुक हम आप लोगों को चैनल पे बता सके। गले की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, 2 इंच से 2 पॉइंट ऊपर हमने गले की विड्थ को इस तरह से रखा है, 2 इंच से 2 पॉइंट ऊपर। और यहाँ पे विड्थ का हम मार्क बना रहे हैं। सेम तरीका हमें डाउन साइड में भी यूज़ करना है। और यहाँ से हम ले रहे हैं गले की लंबाई, 7.5 इंच गले की लंबाई ले लेनी है। और यहाँ से इस तरह से लेंथ को मेजरमेंट करते हुए और विड्थ को मेजरमेंट करते हुए हम एक बॉक्स बना लेंगे। और बॉक्स बनाते वक्त फ्रेंड्स आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये बॉक्स बनाया है वहाँ से आप लोगों को गले की शेप कुछ इस तरीके से बनानी होती है। इससे आपका गला बहुत अच्छे से सेट होता है और जिन्हें कंधे गिरने की समस्या होती है, कंधे नहीं गिरते हैं और बहुत अच्छे से आपकी ड्रेस यहाँ पे सेट हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो पट्टी आप निकालते हैं, इससे आप अपनी स्टॉपर पट्टी निकाल सकते हैं, जिससे कि आप लोगों का कोई फैब्रिक भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होता और इस वेस्ट फैब्रिक से आप अपने फैब्रिक को सेट कर सकते हो। और बहुत अच्छे से हम इसको फोल्ड करते हुए तैयार कर लेंगे और इस तरह से रख लेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉप पार्ट है फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो चुके हैं। अभी हमें इसकी स्लीव्स कटिंग करनी है और स्लीव्स को किस तरह से कट करने वाले हैं, क्या मेजरमेंट यूज़ करने वाले हैं, देखिएगा फ्रेंड्स, चैनल से जुड़े रहिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, 4 फोल्ड में हमने इस फैब्रिक को यहाँ पे फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ हम मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को स्लीव्स की लेंथ बता देती हूँ। 15.5 हमें तैयार करनी है, तो हमें यहाँ पे 17.5 इसकी स्लीव्स की मार्किंग करनी है लेंथ में। और यहाँ पे भी 17.5 ही हम मार्किंग कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे और आगे से फोल्डिंग जो हमें इसकी लगानी है उसका निशान लगा लेंगे। फोल्डिंग हमें यहाँ से रखनी है 4 इंच और 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे
और यहाँ से डाउन हम लगा रहे हैं 3.5 पे निशान। फिटिंग हमारी रहेगी यहाँ पे 8 इंच पे। 8 इंच पे हमारी ये फिटिंग रहेगी, 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। और इस तरीके से हम अपनी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हमें इस तरह से घुमा के अपनी मार्किंग को कंप्लीट करना है। और जो हमारा फिटिंग का निशान है फ्रेंड्स, वो हम यहाँ से कुछ इस तरीके से लगा लेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा यानी कि ओवर फिटिंग चाहिए, टाइट फिटिंग में अगर आप ड्रेस पहनते हैं, तो आप लोग यहाँ से इस तरह से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये नाप बहुत ही ज़्यादा कम है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि अगर टाइट फिटिंग है तो ही ये फिटिंग इस तरह से लगाएं। अगर आप लोग लूज़ पहनना पसंद करते हो तो आप लोगों को ये ऐसे फिटिंग नहीं लगानी है। मैंने आप लोगों को कटिंग के दोनों ही मेजरमेंट समझाए हैं। आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हो। अगर आप लोगों को यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग अपने पूरे फैब्रिक को यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फैब्रिक की हम यहाँ लेंथ में इस तरह से भी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स हमने यहाँ कटिंग करके फाइनल कर ली फ्रेंड्स। और साथ ही आप लोगों को बता दें, स्लीव्स का जो मार्किंग का निशान है, इसको हम बनाएंगे दोनों साइड, यानी कि हमारी दोनों स्लीव्स पे इसकी मार्किंग अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप लोग बाजू में इनर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्लीव्स का फैब्रिक है ये लटकने वाला फैब्रिक नहीं है, ना ही इसमें किसी तरह का खिंचाव आएगा। तो इस फैब्रिक को आप चाहें तो स्किप कर सकते हो इस तरह से। और अगर आप लोग यहाँ पे अपने फैब्रिक में इनर अटैच करने चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से अपने फैब्रिक में इनर अटैच कर सकते हो। मैं यहाँ पे फैब्रिक से इनर को स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ फैब्रिक में इनर नहीं चाहिए है। यहाँ से मैंने फैब्रिक से इनर को स्किप कर दिया है। और इसी के साथ अपनी स्लीव्स की पूरी कटिंग को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से मैंने इस तरीके से बाजू में से 2 हिस्से ऊपर की तरफ ले लिए हैं, जिनसे मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करने वाली हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से अपनी स्लीव्स की कटिंग फाइनल कर ली है, दोनों साइड मार्किंग कंप्लीट कर ली है। और मैं कुछ इस तरीके से अपनी स्लीव्स को फोल्ड करके रखने वाली हूँ, जिससे मेरी फोल्डिंग में कोई भी निशान मिसिंग ना हो, पूरे अच्छे से हमारी कटिंग सेट रहे। और अपनी कटिंग को परफेक्ट रखने के लिए फ्रेंड्स, आप लोगों को इस तरह से पूरी परफेक्ट शेप बनानी होती है फैब्रिक की, और आप लोगों को इस तरह से एक स्ट्रिप तैयार करनी होती है, जिससे आप अपनी फोल्डिंग इस तरह से बांध के रख सकते हैं, जिससे आप लोगों की एक भी कटिंग मिसिंग नहीं होती है। नेक डिज़ाइन क्या बनाने वाले फ्रेंड्स, वो आप लोगों को स्टिचिंग की वीडियो में दिखाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखा कीजिए। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें। और आने वाली वीडियो के लिए फ्रेंड्स चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।